नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। हरियाणा में नई बीजेपी सरकार के गठन की तारीख 15 अक्टूबर तय कर दी गई है। हरियाणा के राज्यपाल ने पंचकुला की डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय जिला स्तर की समिति का गठन कर दिया है। इस समिति को नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियों के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने इस आदेश की अधिसूचना जारी की है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और उद्योगपति के अलावा अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राम राज्य स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि देश में कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहना चाहिए और किसी को भी स्वास्थ्य सेवा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप पार्टी दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए राम राज्य के सिद्धांतों पर चल रही है। उन्होंने कहा, हमें भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए जो भारतीय और हिंदू संस्कृति का सार दर्शाता है। हमें अपने बच्चों को यह संस्कृति विरासत सौंपनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि राम लीला जैसे कार्यक्रम देखें और बच्चों को सिखाएं। महाराष्ट्र के नासिक शहर में भगवान राम की 70 फुट ऊंची प्रतिमा का कल शुक्रवार को अनावरण किया गया। इस्कॉन के गौरांग दास प्रभु और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर विनायक गोविलकर ने शहर के पंचवटी क्षेत्र में तपोवन की राम सृष्टि उद्यान में इस प्रतिमा का अनावरण किया। ऐसा कहा गया है कि भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान काफी समय यहीं तपोवन में बिताया था। कुछ समय पूर्व सिंधु दुर्ग के मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने के बाद यहाँ के अधिकारियों ने भगवान राम की प्रतिमा की सुरक्षा और स्थिरता का विशेष ध्यान रखा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दांवपेच शुरू हो गया है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत कर रही हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि सत्तारूढ़ महायुति आगामी चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा आज शाम तक कर सकता है। जानकारी के मुताबिक सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बन गई है और बाकी बची 53 सीटों पर अभी भी चर्चा जारी है। एनसीपी को लगभग 60 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है और हरियाणा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर एक फिर से बैठक की गई थी। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को जामनगर राजघराने का अगला उत्तराधिकारी चुना गया है। जाम साहब शत्रु शल्य सिंह महाराज ने आज सुबह इस ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की। जाम साहब ने कहा कि दशहरा वह दिन है जिस दिन पांडवों ने 14 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा करके विजय का अनुभव किया था। आज मैं भी विजय महसूस कर रहा हूं क्योंकि अजय जडेजा ने मेरे उत्तराधिकारी और नवानगर का अगला जाम साहब बनना स्वीकार किया है, जो मैं सचमुच जामनगर के लोगों के लिए एक बड़ा वरदान मानता हूँ। उन्होंने यह जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए अजय जडेजा को धन्यवाद भी कहा। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी का कल देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। सीने में दर्द व घबराहट के बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी 16 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे। उनके निधन की जानकारी मिलते ही कई जज व एडवोकेट हॉस्पिटल पहुंचे। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया है। उनकी अंतिम यात्रा आज दोपहर निकाली गई और उनका अंतिम संस्कार कागा स्थित शमशान घाट पर किया जाना है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि एक सच्चा, ईमानदार और विद्वान जज के चले जाने से राजस्थान को बड़ा सदमा लगा है। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वार्षिक विजयदशमी उत्सव में शस्त्र पूजा की है। कार्यक्रम हर साल दशहरे पर होता है। इसी दिन 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। संघ के लिए यह दिन बहुत ज्यादा अहम होता है। भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अहिल्याबाई होलकर और दयानंद सरस्वती की ओर से देश सेवा के लिए किए गए कार्यों को याद किया। उन्होंने कहा, अहिल्याबाई रणनीति के पोषण का परिचय देती है। वह विपरीत परिस्थितियों में राज्य को चलाती है। सारे देश में धर्म संस्कृति का उत्थान हो, इसके लिए जगह जगह मंदिर बनाती है, धर्मशाला बनवाती है, अपने लिए कुछ ना करते हुए एक आदर्श उपस्थित करती है। हम इस मौके पर उनका स्मरण करते हैं। हरियाणा चुनाव परिणाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि हरियाणा में कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया। 17 सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े होने से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ।
कई स्तरों पर रणनीति चूक हुई है और इसकी समीक्षा कांग्रेस को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप अकेली मैदान में उतरेगी, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली के लोग केवल आपके साथ हैं और उन्होंने पिछले कई वर्षों से आपके कामकाज को सराहा है और आप में विश्वास जताया है और हम दिल्ली की जनता से किसी पार्टी से गठबंधन कर खिलवाड़ नहीं कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार देर शाम राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, CPIM और स्वतंत्र उम्मीदवारों के समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपे हैं। उन्होंने राज्यपाल से निवेदन किया कि शपथ ग्रहण के लिए एक तिथि निर्धारित किया है ताकि निर्वाचित सरकार अपने कार्यों की शुरुआत कर सके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यह सत्ता के सामान्य हस्तांतरण का मामला नहीं है। तमिलनाडु के मैसूर में बिहार के दरभंगा जा रही मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन कल रात 9 बजे भीषण हादसे का शिकार हो गई। यह ट्रेन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास कवरेपट्टे रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर के बाद ट्रेन में आग लग गई। इसमें 2 AC और एक पार्सल वैन कोच बुरी तरह जल गए। रेल दुर्घटना में अब तक 19 यात्रियों के घायल होने की खबर है। जानकारी मिलने के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन के रेल वॉर रूम में मौजूद रहते हुए पूरे मामले की जानकारी ली और जरूरत के मुताबिक कदम उठाए। वहीं सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज शुरू किया गया। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।